मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, निजी अस्पताल का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। सीएम योगी और विधायक पूजा पाल की मीटिंग से यूपी की राजनीति में हलचल, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ी। यूपी में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी। योगी ने कहा पुलिस समेत कई विभागों में इसके लिए सरकार काम कर रही है। अवैध निर्माण मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भरा 1.35 लाख रुपए जुर्माना, 30 दिन का मिला सजा। प्रयागराज मंडल ने रचा इतिहास, स्वतंत्रता दिवस पर 98.85% ट्रेनें समय से चली, 3 लेट न होती तो 100% रिकॉर्ड बनता। यूपी के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 20 जिलों में हालात जैसे बाढ़ जैसे हालात। लखीमपुर में 10 सेकंड में मंदिर नदी में समाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया गया है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह हटाए गए हैं। अंजना सिरोही को बनाया गया है नया रजिस्ट्रार। तो मदरसा बोर्ड का नया रजिस्ट्रार अंजना सिरोही को बनाया गया है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह को हटाया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर, उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया गया है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह को हटाया गया है। आरपी सिंह को हटाकर अंजना सिरोही को मदरसा बोर्ड का नया रजिस्ट्रार बनाया गया है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह को हटाकर अंजना सिरोही को मदरसा बोर्ड का नया रजिस्ट्रार बनाया गया है। मदरसा बोर्ड में यह बड़ा फेरबदल किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां सपा जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी भंग हुई है। सपा ने कार्यकारिणी को भंग किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जारी किया पत्र। सपा ने कार्यकारिणी को भंग किया है। तो सपा की जम्मू कश्मीर की कार्यकारिणी भंग की गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पत्र जारी किया है कार्यकारिणी भंग करने का। सपा ने कार्यकारिणी को भंग किया है। तो लखनऊ से अहम खबर, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी भंग की गई है। सपा ने कार्यकारिणी को भंग किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी किया है पत्र। सपा ने कार्यकारिणी को भंग किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अगली अहम खबर, जहां एसपी डॉक्टर कौस्तुभ का चला है तबादला एक्सप्रेस। आपको बता दें, तबादला एक्सप्रेस चली है। विश्वनाथ प्रताप सिंह बने सिटी कोतवाली प्रभारी। गजानंद चौबे बने हैं प्रभारी निरीक्षक जलालपुर। शेष कुमार शुक्ला बने हैं प्रभारी निरीक्षक बदलापुर। वहीं जयप्रकाश यादव बने हैं सरख्वाजा थाने का, उनको प्रभारी बनाया गया है। सैयद हसनैन मुंतजर बने हैं सिंगरा मऊ थानाध्यक्ष। चंदन कुमार राय बने हैं खुटहन थाने के थानाध्यक्ष। त्रिवेणी सिंह बने हैं केराकत थाने के थानाध्यक्ष। यजुवेंद्र कुमार सिंह बने हैं गौरा बादशाहपुर थानाध्यक्ष। फूलचंद पांडे बने हैं सुजानगंज थाने की, उनको कमान दी गई है। रमेश कुमार जाफराबाद थाने के थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिव्य प्रकाश सिंह को पवारा थाने की कमान सौंपी गई है। तो तबादला एक्सप्रेस पुलिस अधीक्षक की देखने को मिली है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महोबा से अगली अहम खबर, जहां महिला थाना अध्यक्ष का पैसों की मांग करते ऑडियो वायरल हुआ है। शराब दुकानदार से 20,000 रुपए की डिमांड का आरोप लगा है। दुकान संचालक
आपको दुकान संचालन करने के नाम पर आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। रुपए की डिमांड का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मचा है। आपको बता दें, महिला थाना प्रभारी के पद पर तैनात है उप निरीक्षक प्रभा पांडे। तो उप निरीक्षक प्रभा पांडे पर रुपए मांगने का आरोप है। तो रुपए की डिमांड का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मचा है। महिला थाना प्रभारी के पद पर तैनात है उप निरीक्षक प्रभा पांडे। उप निरीक्षक प्रभा पांडे पर रुपए मांगने का आरोप है। तो महिला थाना अध्यक्ष का पैसों की मांग करते ऑडियो वायरल हुआ है। शराब दुकानदार से 20,000 रुपए की डिमांड का आरोप है। दुकान संचालन करने के नाम पर आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। अब रुख करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां विधायक पूजा पाल पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक्शन हुआ है। एक्स हैंडल यूजर उमेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूजा पाल के समर्थक संतोष कुमार पाल ने दर्ज कराया केस। पिपरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उमेश यादव ने की थी अभद्र टिप्पणी। तो पिपरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक्स हैंडल यूजर उमेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, पूजा पाल के समर्थक संतोष कुमार पाल ने दर्ज कराया है केस। पिपरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है, जहां सचिन चौधरी पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। देशद्रोह के मुकदमे के लिए राज्यपाल ने दी अनुमति। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर टिप्पणी का यह मामला। कांग्रेस नेता की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई। कांग्रेस से 2019 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं सचिन चौधरी। तो सचिन चौधरी जो कांग्रेस नेता है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। लॉकडाउन के समय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला। तो लॉकडाउन के समय टिप्पणी का यह मामला, कांग्रेस नेता की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां घाटमपुर तहसील क्षेत्र के अमौली गांव में जन्माष्टमी के पर्व पर कई वर्षों से चले आ रहे प्रसिद्ध दंगल का शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश आचार्य ने किया है। आयोजक कमेटी ने कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जबकि मुख्य अतिथि ने पहलवानों से हाथ मिलाकर दंगल की शुरुआत की। इसके साथ विभिन्न प्रदेशों से आए पहलवानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर स्वयं को साबित करने की जोर आजमाइश करते हुए अयोध्या के हनुमानगढ़ी और हरियाणा के पहलवानों के बीच सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान आयोजन स्थल पर मौजूद दर्शक कई बार भारी पड़ने वाले पहलवान का हौसला बढ़ाने को तालियां बजाते नजर आए। इस मौके पर अपना दल एस के नेता सत्यप्रकाश कुरील, पूर्व प्रधान रामभजन सिंह, रामकरण सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह परमार, कुक्कू सचान, नितेश भदौरिया, सर्वेश पांडे, राम सिंह व आशीष कुमार सहित आसपास के ग्राम पंचायतों के प्रधान व कुश्ती के शौकीन लोग मौजूद रहे। का आयोजन हमारी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, पूर्वजों से ऐसा हुआ है। पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में दंगल लगते थे, आयोजन होते थे, जो हम लोग अपने यहाँ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अवसर पर हर गांव में मनाते थे। ये आज हम लोग अमौली के परंपरागत लगातार कई वर्षों से जो दंगल का आयोजन हमारे यहाँ
जो दंगल कमेटी के लोग कराते हैं, उसी आयोजन में हम लोग आए थे। आज इसकी दंगल की शुरुआत हुई है और ये हमारा पुराना क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने लगातार हमारी मदद सहयोग किया और आज हम जिस स्थान पे हैं, यहाँ के भी लोगों का अभूतपूर्व सहयोग सदैव रहा है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के हरचंदी व इकनौर मार्ग पर रविवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस और ट्रैक्टर चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश चंद्रशेखर उर्फ चंदू के पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। मुठभेड़ में उप निरीक्षक विनीत पांडे भी घायल हुए, जिन्हें और बदमाश को महेवा के सीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से चोरी का ट्रैक्टर, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आपको बता दें, चंद्रशेखर के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के कई अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद थे और जांच फिलहाल पुलिस आगे कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त अपने एक अन्य साथी के साथ घटना कारित करने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर चेकिंग की गई तो यह अपने एक अन्य साथी के साथ ट्रैक्टर से आता हुआ दिखाई दिया। जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी और इसका अन्य साथी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम चंदू उर्फ चंद्रशेखर पुत्र स्वर्गीय अंगद निवासी थाना क्षेत्र भरतना है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं चोरी का बरामद हुआ है। इसके अन्य साथी की तलाश की जा रही, शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ ने बताया कि शाहजहांपुर जिले में दिसंबर 2024 में हुए 50,000 के इनामी अभिषेक मौर्य उर्फ शेखर की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप दुबे, अभय कुशवाहा, अजीत और युवराज कुशवाहा शामिल हैं। अभिषेक कुलदीप का करीबी था और कुलदीप की गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था। इसी रंजिश में कुलदीप ने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को पन की नहर में फेंक दिया। हत्या के बाद कुलदीप अभिषेक बनकर उसकी पत्नी सालू से बात करता रहा ताकि शक न हो। सालू ने सोशल मीडिया पर वायरल शव की तस्वीर में हाथ पर बने टेटू से पति की पहचान की और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। एसटीएफ ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा जनपद की मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली, गाजियाबाद और बिजनौर से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बड़ी सफलता पर क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी के वारदातों में सक्रिय थे और चोरी की गाड़ियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गिरोह की गतिविधियों पर खुलासा कर इलाके में फैली दहशत को खत्म किया है। पुलिस अब फरार अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। 16 अगस्त को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया और एक शातिर अभियुक्त फ़हीम पुत्र अब्दुल अजीज़ निवासी मोहल्ला सुभाष नगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से दिल्ली, बिजनौर और गाजियाबाद से चुराए गए 4 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी 2 पहिया वाहन की बरामदगी की गई। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त फ़हीम पुत्र अब्दुल अजीज़ और रज़ी पुत्र मोहम्मद रफ़ी
के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को पुलिस द्वारा आज दिनांक 17 अगस्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवालिक पहाड़ियों सहित उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से 2.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना तटवर्ती गांवों के ग्रामीण और देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में जल भराव की आशंका है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लोगों के लिए भी आफत बन रही है। पहाड़ों में बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैराज से 2.25 लाख क्यूसेक पानी यमुना में ड्रॉप किया गया। हथनीकुंड बैराज से सायरन के साथ शाम 4 बजे 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग ने यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही दिल्ली सिंचाई विभाग को भी अवगत कराया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ नगर निगम ने शुरू किया है स्वच्छ अलीगढ़ अभियान का शुभारंभ सेंटर पॉइंट से हुआ है। आपको बता दें, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस जन आंदोलन की नींव रखी। स्वच्छता अभियान के तहत शहर की 5 प्रमुख सड़कें, रेलवे रोड, रसलगंज, सेंटर पॉइंट, मैरिस रोड, दोधपुर और जमालपुर को पूरी तरह से कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 100% डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। जन आंदोलन में अलीगढ़ वासियों की भागीदारी जरूरी है। जन प्रतिनिधि, व्यापार मंडल, NGO, स्कूल कॉलेज की भागीदारी जरूरी है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज के कंपिल थाना क्षेत्र के रायपुर चिन्हट गांव से एक विवादास्पद मामला सामने आया है, जहां जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण कराया था। आरोप है कि इस दौरान भोजन के नाम पर नॉनवेज बिरयानी बंटवाई गई, जिससे गाँव के बाढ़ पीड़ितों में शामिल शाकाहारी, खासकर आराध्य भगवान श्री कृष्ण के व्रत रखने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के दिन गाँव की कई महिलाएं और पुरुष व्रत थे। ऐसे में जब राहत सामग्री के रूप में दी गई बिरयानी में मांस के टुकड़े निकले तो लोगों में रोष फैल गया। ग्रामीणों ने जब ग्राम प्रधान को इस बारे में फ़ोन कर जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि फेंक दो, खाने की ज़रूरत नहीं है। गांव वालों ने इसे जानबूझकर की गई धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ठहराया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी और प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल मामला सोशल मीडिया और गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा में झोलाछाप अस्पतालों के नाम पर कसाई घर खुले हैं, जहां आए दिन ये कसाई घर किसी न किसी की जिंदगी को लील रहे हैं। ताजा मामले में भी एक गर्भवती महिला के परिजनों ने लापरवाही से गर्भवती की मौत का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत अब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से भी की गई है। एक महिला से खेरागढ़ का रहने वाला परिवार घर की बहू की हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत के मामले में इंसाफ के लिए भटक रहा है। थक हार कर पीड़ित परिवार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान के घर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। ये पीड़ित के जेठ ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी गर्भवती थी, जिसे वो अस्पताल ले गए थे। इसी दौरान नरेंद्र उर्फ नंदू, जो झोलाछाप हैं, उसने कहा कि वो अपने हॉस्पिटल में सस्ते में डिलीवरी करा देगा, लेकिन डिलीवरी के बाद लापरवाही से महिला की मौत हो गई। महिला मौत के मुंह तक पहुंच गई, जिसके बाद दूसरे झोलाछाप जीवन रेखा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को साफ तौर पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों अस्पतालों ने इलाज से पहले खुद को बचाने के लिए ब्लैंक पेपर पर साइन कराए थे। ये भी बड़ा सवाल है। मेरे छोटे भाई का बीवी थी, उसको बच्चा होने को था, मैं उसको दवा खाने लेके गया तो मेरे को नंदू उर्फ नरेंद्र मेरे को रास्ते में मिला। उसके बाद में मैं उसके हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल लेके गया तो मैं अपने यहाँ पे इलाज अच्छा करा दूंगा, कम पैसों में करा दूंगा। अपने यहाँ लेके गया, उसके बाद में ऑपरेशन कराने के लिए मेरे को IT हॉस्पिटल लेके आया रोहता नहर पे। उसके बाद में आधा ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद ही वो लेके यहाँ से खिरागढ़ चला गया। जी बिल्कुल, ये केस आया है और ये सुबह से वहाँ एक खिरागढ़ विधानसभा में एक भाकर गाँव है, जहाँ ये आसपास के भी कई गाँव के बहुत अच्छे लोग, प्रमुख लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक केस था कि एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद वो एक किसी गांव वालों ने जैसा समझा कि एक डॉक्टर के पास उसको लेके गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था, वो झूला छाप जैसे होते हैं, वो उसको लिया, उन्होंने बताया, उसने उसको उसी किया अपने यहाँ, उसका ऑपरेशन भी किया उसने।
ऑपरेशन करने के बाद उस महिला की हालत सीरियस हो गई। सीरियस होने के भी वो घंटे भर बाद उसको अपने दूसरे किसी हॉस्पिटल में ले गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रयागराज के करारी थाना क्षेत्र के परवा बजाहा खुर्रमपुर गांव में भगवान कृष्ण की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। धक्का मुक्की के बीच कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए हैं। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नदीपुरा राजा राम मंदिर के पास एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला पर अपने पति राजेंद्र को जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध है और उसने षड्यंत्र के तहत पानी में एसिड मिलाकर पिला दिया है। गंभीर हालत में परिजनों ने राजेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां से झांसी और फिर ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पीड़ित जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के हमीरपुर जिले में इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान गेट के पास खड़े एक यात्री के ट्रेन से नीचे गिरने पर गार्ड द्वारा घायल यात्री को लेने के लिए ट्रेन रुकवाकर करीब 3 किलोमीटर वापस यानी कि बैक में ट्रेन ले जाने का मामला सामने आया है। साथ ही ट्रेन के यात्री के गिरने के स्थान पर पहुंचकर घायल यात्री को अपने केबिन में लेकर फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया और सुमेरपुर पहुंचने पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से घायल यात्री की हालत को देखते हुए चिकित्सक द्वारा युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला हमीरपुर जनपद के मौदहा कस्बे के रगोल रेलवे स्टेशन और सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के बीच का है, जहां बांदा से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार होकर परिवार के साथ सुमेरपुर कस्बे में अपनी बहन के यहाँ आ रहे बांदा जिले के चहितारा गांव निवासी सुरेंद्र शर्मा रगोल स्टेशन से ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद ट्रेन से नीचे गिर गए। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र लघुशंका की बात कहकर गेट की तरफ गया था और अचानक वह ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसके बाद किसी यात्री को ट्रेन से गिरता देख अन्य यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गार्ड ने यात्रियों के शोर को सुनकर ट्रेन को रुकवा दिया और घटना की जानकारी रगोल एवं सुमेरपुर स्टेशन मास्टरों को देने के बाद करीब 3 किलोमीटर तक इंटरसिटी एक्सप्रेस को वापस ले जाकर घायल को ट्रेन में बैठाकर फिर ट्रेन आगे बढ़ाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन में एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पुलिस लाइन को फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों एवं विद्युत चलित रंगीन झालरों से बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और गगन भेदी ये उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन स्थित मंदिर पर पूजा अर्चना कर आरती की गई। आरती की रात के 12 बजते ही मंदिर परिसर में घंटा घड़ियाल बजने के साथ ही नंदघर आनंद भयो के जयकारे गूंजने लगे। वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सहित तमाम अधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं